अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की इंटरेस्टिंग न्यूज। साल 2024 की तीसरी गैस डिस्कवरी हुई है सूबा सिंध के अंदर। इस साल होने वाली 3 गैस डिस्कवरीज में से 2 सूबा सिंध में और 1 खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। इन तमाम डिस्कवरीज की आपको डिटेल बताएंगे और मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत पंजाब की जानब से सूबे में कायम करदा पहला कैंसर हॉस्पिटल आवाम के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले सूबा पंजाब में जितने कैंसर हॉस्पिटल्स थे या तो वफाकी हुकूमत के थे या प्राइवेट सेक्टर के एनजीओज के थे। सरकारी सतह पर पंजाब हुकूमत का यह पहला हॉस्पिटल है। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं माई डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज के एरिया में, जो कि हैदराबाद के करीब वाक़ है। वहां पर माड़ी पेट्रोलियम में 2975 मीटर की गहराई तक कुआं खोदा और उससे 19 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होना शुरू हुई है। इसके अलावा 8.3 बैरल तेल भी निकला है। तेल की तादाद मिकदार तो बहुत थोड़ी है, लेकिन गैस की बड़ी डिस्कवरी है। किस तरह पाकिस्तान में गैस के वेल से 10 मिलियन क्यूबिक फीट से जायद अगर गैस रोजाना निकलती है तो बड़ी गैस डिस्कवरी तस्वर की जाती है। इस साल होने वाली 3 डिस्कवरीज में यह दूसरी बड़ी डिस्कवरी है। इस साल की पहली बड़ी गैस डिस्कवरी पिछले महीने नॉर्थ वजीरिस्तान में होने वाली गैस डिस्कवरी थी, जहां से 51 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होना शुरू होगी जब वो सिस्टम के साथ अटैच की जाएगी। उसके बाद एक दूसरी गैस डिस्कवरी भी, वो छोटी थी, वो 6.5 मिलियन क्यूबिक फीट थी। ये वाली जो है ये 19 मिलियन क्यूबिक फीट है। मजमूई तौर पर इस साल जो 3 गैस की डिस्कवरीज हुई हैं उनसे कुल मिलाकर 76 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना इजाफी गैस सिस्टम में शामिल होगी। याद रहे, पिछले साल पाकिस्तान भर में 8 गैस की डिस्कवरीज हुई थी। उन 8 से मिलाकर तकरीबन 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में शामिल होनी थी। तो पिछले साल का जो हमारा एक रिकॉर्ड था वो हमने 3 डिस्कवरीज में पूरा कर लिया। अल्लाह की खास इनायत हुई है और इसमें सबसे बड़ा शेयर खैबर पख्तूनख्वा की उस नॉर्थ वजीरिस्तान वाली गैस डिस्कवरी का है। उम्मीद करते हैं कि आगे इंशाअल्लाह ताला जो 11 महीने रहते हैं उनमें 15-20 मजीद डिस्कवरीज हों, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूदा जितनी गैस निकल रही है इसमें औसतन हर साल 150 से 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कम हो रही है। यानी समझ लीजिए, पिछले साल हमने औसतन रोजाना 3200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा की। इस साल उन्हीं गैस फील्ड से 3000 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होगी। अगले साल ये कम होकर 2800 हो जाएगी, फिर 2600 होगी। एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जो नई गैस डिस्कवरीज है ये हमारी उस घटती हुई मिकदार को टॉप अप करने के लिए जरूरी भी है। पिछले साल तो हम लोगों ने 200 में से सिर्फ 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐड करने में कामयाब हुए हैं। इस साल अब तक 76 हुए हैं। उम्मीद करते हैं मजीद गैस डिस्कवरीज होंगी तो ये जो तेजी से पाकिस्तान की प्रोडक्शन कम हो रही है इसे किसी हद तक रोका जा सकेगा। अभी भी नई बड़ी गैस डिस्कवरीज की बहुत जरूरी है। उस मुतालिक चंद दिन पहले हमारी जो निगरान हुकूमत उसने टाइट गैस की पॉलिसी मंजूर की है। गैस की कैसी किस्म जो कि दूर दराज और मुश्किल चट्टानों में मौजूद होती है, उसे निकालने पे कॉस्ट ज्यादा आती है, तो उसकी पॉलिसी अलहदा से बनाकर लॉन्च कर दी गई है। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। 20 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां मुतवक्के है। और अगर टाइट गैस को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर लेता है तो हमारी गैस जो है उसमें 1 बिलियन क्यूबिक फीट यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना का इजाफा हो सकता है। यानी अभी हम जो 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट 3200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा कर रहे हैं ये बढ़कर 4200 मिलियन क्यूबिक फीट हो जाएगी। तो इससे हम मौजूदा आबादी को भी ज्यादा गैस दे पाएंगे, हमारी गैस की इंपोर्ट्स भी कम होंगी और मजीद जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल गैस के मीटर्स हैं उनकी जरूरियात भी हम बहुत हद तक पूरी कर सकेंगे। जो नए घरेलू सार्फिन है शायद हम उसकी जरूरियात पूरी ना कर सकें। जो देहात में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो हुकूमत को चाहिए कि जो बायोगैस के प्लांट्स हैं उन पर फोकस करें, क्योंकि बायोगैस एक ऐसा सोर्स है जो देहात के अंदर बासानी हर जगह मुहैया है। सिस्टम सिर्फ लगाने की जरूरत है और उसके जरिए हम देहात में बसने वाले कम से कम 70% घरानों को गैस की सहूलियत मुहैया कर सकते हैं। और वो गैस जिस पर कोई बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। एक दफा 1-1.5 लाख रुपए का आपने सिस्टम लगा लिया, आपका सिस्टम 20-25 साल तक चलता है और आपको घरेलू जो फुजला होता है जानवरों का उससे गैस मिलती रहती है।
आप उस मक्खी मच्छर से भी बचते हैं जो उस फुजले के ऊपर आके बैठता है, और आपको साफ क्लीन गैस भी मिलती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सूबा पंजाब की हुकूमत की तरफ से पहला कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया गया है मनावा के अंदर, जिसका नाम है म्यू कैंसर केयर हॉस्पिटल। ये 110 बेड्स पर मुश्तमिल है। ये वैसे एक THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, उसे कन्वर्ट किया है कैंसर हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि सूबा पंजाब में हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। हाँ, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर DHQs के अंदर कैंसर वार्ड जरूर थे, अस्पताल कोई नहीं था जिसे सूबा पंजाब की हुकूमत चला रही हो। जितने भी कैंसर के हॉस्पिटल हैं, खा वो बीनो है, खा वो इनमोल है, या दीगर कई नामों से मौजूद है, वो चला रहा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके अलावा 2 NGOs की तरफ से कैंसर हॉस्पिटल बनाए गए हैं, एक है शौकत खाना और दूसरा है कैंसर केयर हॉस्पिटल जो कि रायवेल रोड पे है। तो ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अच्छी काविश है। क्यों? पंजाब के अंदर हर साल तकरीबन 1,78,000 कैंसर के नए पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं। पाकिस्तान भर में ये तादाद तकरीबन 3.5 लाख है। वो पेशेंट्स जो आके खुद को स्क्रीन करवाने के बाद पता चलवाते हैं कि हम कैंसर के पेशेंट हैं। इनके अलावा भी लाखों पेशेंट ऐसे होंगे दूर दराज देहात में जो झाड़ पूंछ करवाकर हकीमों के कहने पर इलाज करवाते होंगे, और कभी डायग्नोस ही नहीं होता होगा, उससे पहले मौत के मुंह में चले जाते होंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान में कैंसर की जो सहूलियात हैं बहुत शदीद कमी है। मुल्क भर में बमुश्किल कैंसर के लिए 2000 बेड्स अवेलेबल हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, और 100 के करीब ऑन्कोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान में हैं। अब पाकिस्तान की इतनी आबादी है, इस हिसाब से यहां पर कम से कम 8000 बेड्स स्पेशलाइज्ड होने चाहिए जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए हों, वो किसी और पेशेंट के लिए ना हो। हमारे पास कितने हैं? 2004 गुना कमी है हमारे पास कैंसर पेशेंट्स की, ये तमाम बेड्स की। फिर हमारे पास 100 की बजाय 700 कैंसर स्पेशलिस्ट होने चाहिए कम से कम, ऑन्कोलॉजिस्ट। हमारे पास कितने हैं? बमुश्किल 100। इसके अलावा हमारे पास कोई 8000 से ज्यादा नर्सों की जरूरत है जो ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइज्ड किए हुए हों। याद रखिएगा, दुनिया भर में जहां स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वहीं पर स्पेशलाइज्ड नर्सें भी हैं। कार्डियोलॉजी में काम करने की अगर डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है तो नर्स भी उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की हुई होगी। हमारे अभी इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन दुनिया में इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि ऑन्कोलॉजी में वही नर्स जाए जिसने ऑन्कोलॉजी के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन की हो। इसी तरह मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। तो पाकिस्तान में एक नए अस्पताल का आना, और फिर फिलहाल 110 बेड्स का कहा जाता है कि फ्यूचर में इसको 1000 बेड्स तक बड़ा किया जा सकता है। इसमें इतनी स्पेस है, हम दुआ गो हैं कि इसको बड़ा किया जाए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में जितने कैंसर पेशेंट्स आते हैं उनका बमुश्किल 50% ही ट्रीट हो पाता है। यानी हमारे तमाम सरकारी, प्राइवेट और NGOs के अस्पतालों के अंदर बमुश्किल 50% कैंसर पेशेंट ही ट्रीट हो पाते हैं। एक तो इलाज बहुत महंगा है, फिर लंबा इलाज है, तो उसके प्रोसेसेस कई हैं, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, फिर उसकी रेडिएशन है, उसके बाद फॉलोअप है। तो इन तमाम चीज़ों से गुजरते गुजरते अक्सर जो मरीज हैं फाइनेंशियली बेचारे दम तोड़ जाते हैं, कुछ वैसे ही दम तोड़ जाते हैं। तो अच्छा इजाफा उम्मीद करते हैं मजीद इसमें बेहतरी आएगी, और कैंसर पेशेंट्स के लिए इस मुल्क में कैंसर के अद्वियात की तैयारी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर के अद्वियात इस कदर महंगी है कि इस मुल्क का 80-90% तबका तो वो अद्वियात खरीदने की सकत ही नहीं रखता। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।